जिन लोगों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सिपाही कुलविंदर द्वारा किए गए ड्रामे की पूरी जानकारी नहीं है, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इस सिलसिले में कंगना रणावत के पक्ष में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का इंटेलिजेंट वर्ग उठ खड़ा हुआ है और उन लोगों की कड़ी निंदा कर रहा है जो कंगना रणावत पर हुए इस आतंकी हमले को जायज ठहराते हुए कंगना से माफी मांगने वाली कुलविंदर नाम की औरत की जंगली जानवर से तुलना करते हुए उसे शेरनी बता रहे हैं। जो लोग कुलविंदर को शेर की शेरनी बता रहे थे, उनकी हालत उस समय काफी मजाकिया हो गई जब इस नकली शेरनी कही जाने वाली कुलविंदर ने कंगना पर किए गए हमले के बारे में घुटने टेकते हुए माफी मांग ली। आइए देखते हैं इस सिलसिले में एक रिपोर्ट कि भारत के लोग इस तरह की घटिया करतूत करने वालों के खिलाफ क्या राय रखते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत, एक नकली शेरनी का भारत की शान वीआईपी कंगना राणावत के थप्पड़ मारने का दावा करने वाले लोगों के मुंह पर उस समय करारा कुलबंदरी चांटा पड़ा जब खालिस्तानी पन्नू समर्थकों की चहेती सीआईएसएफ की कर्मचारी कुलविंदर कौर ने घुटने टेकते हुए क्षमा याचना कर ली। कुछ लोग अपना नाम गुप्त रखते हुए कहते हैं कि इस घटना की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई होगी जो कंगना के विरोधी नेताओं तथा कुलविंदर कौर सिपाही के भाई शेरू की मदद से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अंजाम दी गई होगी। दरअसल खालिस्तानी पन्नू के कुछ समर्थक चाहते होंगे कि कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिससे उनकी फेल हो रही एजिटेशन से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने सीनियर कार्यकर्ता और कुलविंदर कौर के भाई शेरू को चुना हो सकता है, जिसने कंगना के विरोधियों से संपर्क किया होगा और उनकी ड्यूटी लगाई होगी कि कंगना जब भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उसे बताया जाए। घटना वाले दिन जब कंगना राणावत मंडी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई तो उससे पहले ही उसकी सूचना कुलविंदर कौर के भाई को दे दी गई हो सकती है। अब क्योंकि कुलविंदर कौर का भाई एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने शायद एक और महिला सिपाही को एयरपोर्ट के बाहर यह सूचना दी होगी कि कंगना राणावत फ्लाइट के लिए पहुंच रही है। उस महिला सिपाही ने सीएसएसएफ की कर्मचारी कुलविंदर कौर को आगे सूचना दे दी हो सकती है। कंगना जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सुरक्षा क्षेत्र में जांच के लिए पहुंची तो 2 बच्चों की मां और शेरनी के डिताब वाली कुलविंदर कौर वहां आ धमकी। कुलविंदर की ड्यूटी चेकिंग के लिए नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी पहले से निर्धारित साजिश के अधीन कुलविंदर अपना एरिया छोड़कर चेकिंग वाले कमरे के पास पहुंच गई और जब कंगना महिलाओं के चेकिंग रूम में पहुंची तो उसने कंगना से बदतमीजी करते हुए उसके मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा और उसे कपड़े उतार कर तलाशी देने के लिए कहा, लेकिन कंगना ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं कि महिलाओं के कपड़े उतारकर उनकी तलाशी ली जाए। तो कुलविंदर ने कंगना से जबरदस्ती करते हुए कंगना के कपड़े उतारने चाहे, जिससे परेशान होकर कंगना चेकिंग रूम से बाहर आ गई क्योंकि तलाशी रूम में कुलविंदर कौर अपना अधिकार क्षेत्र छोड़कर कंगना के साथ धक्का मुक्की करने के लिए विशेष तौर पर पहुंची थी, क्योंकि साजिशकर्ताओं ने कुलविंदर कौर को लालच दिया हो सकता है कि अगर कुलविंदर वीआईपी कंगना को कोई नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाती है तो उसे शेरनी का खिताब देते हुए आतंकवादी गुरप्तवंत पन्नू लाखों डॉलर इनाम देगा और लाखों रुपए इनाम के साथ एक निजी अस्पताल में 1 लाख रुपए तनख्वाह तथा घिसे पिटे गायक विशाल ददलानी की म्यूजिक एल्बम में काम करके लाखों रुपए कमाने का गोल्डन चांस मिलेगा। इसलिए कुलविंदर ने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। उसके बाद कुलविंदर कौर बाहर आई और जब उसने कंगना को तलाशी रूम में घसीट कर ले जाना चाहा तो वहां मौजूद एक अन्य यात्री ने कुलविंदर कौर को जफ्फी डालकर रोकना चाहा, जिससे कुलविंदर कौर की चोटी यानी कि गुतनी उस यात्री के हाथ में आ गई होगी, जिसके बाद कुलविंदर कौर जोर जोर से चिल्लाते हुए एयरपोर्ट के बाहर वाले लाउंज में आकर यात्रियों से अभद्रता करने लगी और कंगना को उसके स्टाफ और अन्य सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से सुरक्षित बोर्डिंग के लिए ले जाया गया। इस तरह कंगना को एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट बनाया गया हो सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि कुलविंदर कौर उस वक्त इतनी उत्तेजित थी कि अगर उसके हाथ में कोई हथियार होता तो वह शायद कंगना राणावत को जान से भी मार डालती।
इसलिए सीआईएसएफ के जवानों ने सूझबूझ से काम लेते हुए कुलविंदर कौर को पकड़कर घसीटते हुए अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद सीनियर अधिकारियों ने उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। इस सारे कांड की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस ने कंगना राणावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 तथा 341 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और कुलविंदर कौर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है कि इस साजिश में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर गहन सुरक्षा वाले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इस तरह की वारदात का घटना देश विदेश से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कल को इसी तरह का हिंसक व्यवहार कोई भी सीआईएसएफ का जवान किसी भी यात्री के साथ कर सकता है। इसलिए आम लोगों की मांग है कि इस एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के साथ कोई और फोर्स भी तैनात की जाए, क्योंकि इस घटना के बाद यात्रियों का सीआईएसएफ की फोर्स से विश्वास टूट गया है। लोगों को डर है कि जब कंगना राणावत जैसी सांसद के साथ सुरक्षा कर्मियों की तरफ से इस तरह का हिंसा वाला व्यवहार हो सकता है तो फिर आम जनता की सुरक्षा तो राम भरोसे है। आम जनता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने यह कहा कि अगर सीआईएसएफ की तैनाती चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जारी रहती है तो चंडीगढ़ की जगह वो दिल्ली या अमृतसर से फ्लाइट लेना ज्यादा पसंद करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुलविंदर कौर जैसे हिंसक नस्ल के लोगों को यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए तैनात करना क्या जायज है? जो सुरक्षा कर्मचारी किसी यात्री के साथ इस तरह का हिंसक व्यवहार कर सकते हैं, वह कल को किसी भी हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही कोई भी चीज एयरपोर्ट पर ले जा सकते हैं। और कल को अगर इसी तरह किसी ऐसे जवान को पाकिस्तान की आईएसआई अपने लिए इस्तेमाल कर ले और किसी एयरपोर्ट पर कोई और हानिकारक सामग्री पहुंचा दे तो कल्पना की जा सकती है कि वहां पर किस तरह की तबाही मचेगी। सुरक्षा कर्मचारियों को उनकी भर्ती के बाद ट्रेनिंग के समय दिमाग शांत रखने और अकारण उत्तेजना में न आने का पाठ पढ़ाया जाता है और हम देखते हैं कि अक्सर भारतीय फौज के जवान संयम से काम लेते हैं, लेकिन कुलविंदर कौर ने इस तरह का गैर कानूनी, गैर सामाजिक, झगड़ालू और हिंसक आचरण अपनाकर सुरक्षा एजेंसी के नाम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसलिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और अन्य खुफिया एजेंसी को गहरी जांच करके पता लगाना चाहिए कि कुलविंदर कौर के इस हिंसक आचरण के पीछे और कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और ऐसे लोगों को पकड़कर तुरंत जेल के अंदर डाला जाना चाहिए ताकि देश का और पंजाब का माहौल खराब होने से बचाव हो सके। वीडियो को जनहित में आगे से आगे वायरल करें। सत श्री अकाल।